हेलो एवरीवन। ट्रिग्नोमेट्री की पिछली वीडियो में हमने ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो बनाना सीख लिया था। अब इसके आगे हम कुछ और चीज देखते हैं। तो आप इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर देखोगे कि मैंने साइन को कोस के साथ और टैन को कोट के साथ और सीकेंट को कोसीकेंट के साथ रखा है। ऐसा क्यों रखा है? क्योंकि साइन का कोस के साथ और टेंजेंट का कोटेंजेंट के साथ और सीकेंट का कोसीकेंट के साथ रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है? आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल की इन वैल्यूज को ध्यान से देखिए। साइन जो वैल्यू 0 डिग्री पर दे रहा है, कोस वो वैल्यू 90 पर दे रहा है। साइन जो वैल्यू 30 डिग्री पर दे रहा है, कोस वो 60 डिग्री पर दे रहा है। यानी कि एंगल्स का सम क्या रह रहा है? 90 रह रहा है, हो रहा है। यानी कि 0 और 90 ऐड करेंगे, जैसे कि साइन जो वैल्यू 0 डिग्री पर देगा वो वैल्यू कोस 90 डिग्री पर देगा। इन दोनों का सम जो है वो 90 है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। सो यही को रूल है। सो को रूल क्या कहता है? को रूल हमें ये बताता है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। सो मैं इसको ऐसे लिख दूं कि साइन 60 डिग्री इक्वल टू कोस 30 डिग्री, क्योंकि इनका सम क्या रहा? 90। सो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था कि साइन 90 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू कोस 30 डिग्री। देखो आप यहाँ पर थीटा है, सो यहीं पर थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस दिस एंगल थीटा इज इक्वल टू दिस कोस थीटा के इक्वल होगा। तो साइन 90 में से 30 माइनस कीजिए तो कितना आएगा? साइन 90 में से 30 माइनस किए तो आया 60 डिग्री इक्वल टू कोस 30 डिग्री। तो यही चीज है। तो ऊपर टेबल के अंदर देखिए आप, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है? साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3 डिवाइड बाय 2। सो वही कोस 30 डिग्री की वैल्यू है, कितनी है? √3 डिवाइड बाय 2। सो जब ये रिलेशन साइन का कोस के साथ है, ओके, सो ये रिलेशन टेंजेंट का कोटेंजेंट के साथ है। देख लीजिए आप, टेंजेंट जो वैल्यू 0 डिग्री पर दे रहा है वो कोट 90 डिग्री पर दे रहा है। टेंजेंट जो वैल्यू 45 डिग्री पर दे रहा है वो कोट जो है 45 डिग्री पर दे रहा है। ऐसे ही ये वैल्यू सीकेंट और कोसीकेंट के अंदर है। यानी कि ये सेम वैल्यू देंगे जब उनका सम जो है, एंगल्स का सम जो है वो 90 रहेगा। यही को रूल है। ये बिल्कुल आपको अलग ही तरीके से बताया गया होगा, आपको क्वाड्रेंट्स के चक्कर में डाला गया होगा कि आपने इस फोर क्वाड्रेंट्स आपको बताए गए होंगे कि ये 0 डिग्री से है, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री है, इसमें आल पॉजिटिव है, इसमें साइन उसका उल्टा रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, इसमें टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इसमें सभी पॉजिटिव है, सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो पॉजिटिव है। इसमें साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, और इसमें टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल, और इसमें कोज और उसका रेसिप्रोकल। सो इस सब चक्कर में आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है ही नहीं। 10th क्लास तक कोई क्वाड्रेंट की बात नहीं करता है। सो आपको सिंपल सी ये चीज याद रखनी है कि साइन का कोस के साथ रिलेशन है, बस एंगल का सम 90 डिग्री रहना चाहिए। आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि साइन 60 डिग्री हो तो आप उसको कोस 30 डिग्री लिख दीजिए। को रूल लग गया, साइन कोस के अंदर चेंज हो गया, पर एंगल का सम क्या रह रहा है? 90 रहना चाहिए। जैसे आपको लिखा जाए कि साइन 0 डिग्री, तो आपको उसको कोस 90 डिग्री लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे ही आपको यदि ये बोला जाए सीकेंट 60 डिग्री, तो इसको आप कोस सेकेंट 30 डिग्री लिख दीजिए, आंसर सेम आएगा। क्योंकि आप देख सकते हो टेबल के अंदर सेकेंड 60 डिग्री पर जो वैल्यू दे रहा है वो है 2, और वही वैल्यू कोसेक ऑफ एंगल थीटा यानी कि 30 डिग्री पर 2 ही देगा। सो यही को रूल है। ऐसे ही टेंजेंट और कोटेंजेंट के साथ भी होगा। आपको बोला जाए टेंजेंट 45 डिग्री, तो आप उसको कोट 45 डिग्री लिख दीजिए। को रूल लग गया अपने आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जो टेंजेंट 45 डिग्री पर जो वैल्यू दे रहा है वो कोट 45 डिग्री पर ही देगा, वैल्यूज सेम आएगी। ओके, सो दिस इज द वेरी सिंपल को रूल। आपको कोई क्वाड्रेंट के चक्कर में जाने की जरूरत नहीं है, बस एंगल का सम याद होना चाहिए। और इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लर्न करने का भी मैंने पिछली वीडियो में आपको सिंपल सी ट्रिक बताई थी। आपको साइन की वैल्यू आनी चाहिए, फिर उसके बाद में कोस की वैल्यू आप अपने आप निकाल सकते हो। को रूल लग गया, जिसके अंदर एंगल का सम 90 होना चाहिए। टेंजेंट की वैल्यू इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तब आ जाएगी। और बाकी जो 2 फंक्शन रह गए वो साइन का एक रेसिप्रोकल और एक कोस का रेसिप्रोकल है, उनकी उल्टी वैल्यू कीजिए और बाकी की वैल्यू भी मिल जाएगी। सो जो को रूल हमने समझा है उसके ऊपर 2 एग्जांपल्स है, वेरी 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 सिंपल, जिसको हम देखते हैं। कहता है कि टेंजेंट 55 प्लस एक्स कोट 35 माइनस एक्स के इक्वल होगा या नहीं होगा, ये ट्रू है या फॉल्स है। सो को रूल के अकॉर्डिंग तो हमने ये देखा है कि टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू
कोट थीटा के इक्वल होगा। कब होगा? जब इन एंगल का सम 90 हो रहा है। कर दीजिए इनका सम, माइनस 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, सो 90 आंसर 90 रहा। सो वैसे ही इनका सम कर लेते हैं हम, 55 प्लस एक्स प्लस 35 माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, और इनका सम करोगे तो आपको मिलेगा 90। ठीक है, सो दिस इज ट्रू। ये जो गिवन हमारे पास इक्वेशन है वो सही है। पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने डायरेक्ट क्या करना है, एंगल्स का सम चेक करना है। और एंगल का सम यदि 90 डिग्री बन रहा है, सो जो कंडीशंस को रूल के अकॉर्डिंग होगी, यानी कि टेंजेंट का कोटेंजेंट के साथ रिलेशन होगा साइन का कोस के साथ, वैसे ही कोस सेक का सेक के साथ रिलेशन होगा, तो आपको पता चल जाएगा इसमें। सेकेंड क्वेश्चन जो है कि साइन जो है 28 प्लस ए किसके इक्वल हो सकता है, यानी कि आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो वो कोस में इनमें से कौन सा किस एंगल के इक्वल होगा? कोस दिस एंगल के इक्वल, कोस दिस एंगल के इक्वल, कोस दिस एंगल के इक्वल, क्योंकि साइन ने कोस के अंदर चेंज होना है को रूल के अकॉर्डिंग। सो ये किसके इक्वल होगा? तो इसका सिंपल सा वे ये रहेगा कि इस एंगल का और कोस के साथ यहाँ पर जो भी आएगा उस एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। सो इसमें से एक एंगल हमें गिवन है, तो दूसरा कैसे होगा? वो दूसरा 90 माइनस ये एंगल कर देते हैं हम, 28 प्लस ए। सो 90 में से 28 आप माइनस करोगे तो आपको बचेगा 62, और ये माइनस बार माइनस का साइन है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा ए का, तो ये कितना आ जाएगा? कोस 62 माइनस ए। सो दिस इज योर राइट आंसर, कोस 62 माइनस ए। सो आपने क्या करना है, डायरेक्ट एंगल का जो सम है 90, सो उसमें से 90 में से ये वाला एंगल जो गिवन होगा वो माइनस कर दोगे, और साथ में कोस लगेगा, क्योंकि साइन ने कोस के अंदर चेंज होना है आफ्टर द को रूल। ओके, अब हम ट्रिग्नोमेट्री के जो 3 स्क्वायर रिलेशंस है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है। सो हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी की हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि p प्लस पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर। इक्वेशन को दोनों तरफ हम एच स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, इधर भी एच स्क्वायर आ जाएगा, इधर भी एच स्क्वायर आ जाएगा, और इधर भी एच स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। सो आप इसको देखिए कि p डिवाइड बाई एच की होल स्क्वायर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर b डिवाइड बाई एच की होल स्क्वायर लिख देता हूँ यहाँ पर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, जो 1 आ गया। सो हमें पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की रेशो जो है वो साइन ऑफ एंगल थीटा होगी। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हाइपोटेनस की रेशो प्लस इसके ऊपर स्क्वायर पड़ी है, और बेस और हाइपोटेनस की जो रेशो है वो कोस थीटा के इक्वल होगी। ओके, बेस और हाइपोटेनस उस पर स्क्वायर पड़ा है और वो इक्वल है 1 के। सो ये स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि सिंगल टर्म है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पहला स्क्वायर रिलेशन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी भी बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसी इक्वेशन है जो हर एक एंगल के लिए सेटिस्फाई करेगी, यानी कि आप थीटा की वैल्यू कोई भी रखो यहाँ पर, इस रिलेशन ने 1 के इक्वल ही रहना है, यानी कि ये अल्टीमेट ट्रुथ है ट्रिग्नोमेट्री का, आप इसको ऐसे मान सकते हो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। अब इसी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से हम कितने सारे रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं। सो देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल। ठीक है, इससे बहुत सारे रिलेशन ड्राइव होंगे। सो वो आपने करने हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका कंसेप्ट पर पकड़ होगी आपकी, उतना ही आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे अपने एग्जाम से, उतना ही आप बेस्ट सोच पाएंगे वहाँ पर। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप घबराओगे नहीं उससे। सो इसलिए आप इसको जरूर देखें, ये सारा आप इसको ट्राई मत कीजिए अपने हाथों से, कोई बात नहीं, पर इसको एक बार वीडियो में देख लें, उतना ही बहुत होगा। सो पहला क्या बन गया? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, सो इसको मैं ऐसे लिख दूं, 1 पर स्क्वायर कर दूं, इधर तो स्क्वायर पड़ी है, सो 1 पर स्क्वायर कर दूं, 1 कुछ नहीं बोलेगा। सो ये क्या बन गया? a पर स्क्वायर माइनस b पर स्क्वायर। ओके, सो अब आपको ये आइडेंटिटी पता होगी कि a पर स्क्वायर माइनस b पर स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a माइनस b और a प्लस b। सो इसको हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस कोस थीटा, ओके, और 1 प्लस कोस थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया? एक तो रिलेशन ये बन गया कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरा रिलेशन क्या बन गया कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। सो इस साइन को मैं ऐसे लिख दूं, साइन थीटा
इंटू साइन थीटा, ओके, साइन स्क्वायर को। सो अब क्या बन गया ये कि साइन थीटा डिवाइड बाई ये 1 माइनस कोस थीटा को इधर ले आइए, और इधर क्या पड़ा था 1 प्लस कोस थीटा, और ये साइन थीटा एक इसके डिवाइड में आके बैठ गया। तो ये एक नया रिलेशन हमारे पास बन गया कि साइन और साइन यहाँ पर पड़ा है तो कोस होगा 1 में माइनस और प्लस। आप इन दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हो, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा को यहाँ पर ले आइए और 1 माइनस कोस थीटा को यहाँ पर ले आइए। सो इससे ये रिलेशन भी ड्राइव होता है। सो अब इससे एक और रिलेशन हम ड्राइव करते हैं। कैसे कि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू 1। सो इससे कोस स्क्वायर थीटा को निकाल लेते हैं हम, वो किसके इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ओके, फिर इसके ऊपर सेम टू सेम लगाते हैं तो इससे क्या मिलेगा, इससे हमें ये रिलेशन मिलेगा कोस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा विच इज इक्वल टू साइन 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। इसको आप अपने आप ड्राइव कर लेना, जो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। सो हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको जो ऊपर हमने फार्मूले ड्राइव किए थे उनको कैसे यूज करना है, उसका फायदा क्या हुआ, इससे पता चलेगा। इस क्वेश्चन को आप अब तक पता नहीं कितने ही मेथड से कर रहे थे कि आपको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, तब जाके सोल्व होना था। पर अब इसको इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल थोड़े टाइम में सोल्व हो जाएगा। देखिए आप इसको चेंज करना है हमने। इसको क्यों चेंज करना है, क्योंकि इसके डिवाइड में डबल 2 टर्म्स पड़ी, इसके डिवाइड में सिंगल टर्म पड़ी। सिंगल टर्म पड़ी का फायदा होता है हमें, जैसे कि a प्लस बी के डिवाइड में c पड़ा है तो हम इसको a डिवाइड बाई सी भी कर देते हैं, b डिवाइड बाई सी कर देते हैं। इसको सॉल्व करना आसान हो जाता है इसके कंपेरेटिवली। सब इसके अंदर क्या बन रहा है, साइन ऑफ एंगल a डिवाइड बाय 1 प्लस कोज ऑफ एंगल ए। सो अब हमने ड्राइव किया था इस रिलेशन के अंदर। देखिए साइन इसको यहाँ पर रख देते हैं, 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू किसके आएगा, ये यहाँ पर चला जाएगा ना, तो 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर सब्सिट्यूट कर देता हूँ तो किसके इक्वल आएगा 1 माइनस कोज ऑफ एंगल ए डिवाइड बाय साइन ए, और प्लस क्या पड़ा है 1 प्लस कोज ए डिवाइड बाय साइन ए। सो डिवाइड कर दीजिए बेस को, 1 डिवाइड बाय साइन ए माइनस कोज ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ऑफ एंगल ए प्लस कोज ऑफ एंगल ए डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ए। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये कितने बन गए 2 बन गए, 2 इंटू 1 बाय साइन ऑफ एंगल ए, क्योंकि दोनों के साथ प्लस का साइन है। सो 2 इंटू 1 बाय साइन ऑफ एंगल ए किसके इक्वल होता है, कोसेक ऑफ एंगल ए के इक्वल। सो दिस सॉल्व। आपको ये पूछा जा सकता है कि इसके साथ नंबर ऑफ ऑप्शंस पड़े हो सकते हैं पेपर में। सो इसको आप ये हो सकता है प्रूव करना कि ये किसके इक्वल आएगा ये रिलेशन। तो अब जब आपको ज़्यादा जितना अपने कंसेप्ट के बारे में पता है आप उतना ही जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये 1 सेकंड में सॉल्व हो गया कि 2 कोसेक ऑफ एंगल ए के इक्वल आएगा। वैसे ही एक और रिलेशन है हमारे पास, ये देखिए इसके अंदर क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ऑफ ए। इसको आप वैसे ही कितना सारा मेथड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इसको ध्यान से देखिए इस रिलेशन में। सो हमें क्या दिख रहा है, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा के प्रोडक्ट के इक्वल दिख रहा है। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि कोस को कोस स्क्वायर रखता हूँ, तो इसको चेंज कर लेते हैं। इसको कैसे बना सकते हैं हम कि कोस स्क्वायर थीटा इसके डिवाइड में मैं 1 प्लस साइन थीटा रख लूँ तो इक्वल में क्या रह जाएगा 1 माइनस साइन थीटा रह जाएगा। ओके, सो वैसे ही हम इसका यूज करते हैं यहाँ पर, यानी कि 1 माइनस ये किसके इक्वल आ जाएगा सारा, ये इक्वल आ जाएगा 1 माइनस ऑफ साइन ऑफ एंगल थीटा के। इसकी ब्रैकेट रहेगी क्योंकि बाहर साइन है माइनस का। सब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो 1 ये माइनस के कारण अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। सो क्या आ गया 1 से 1 कैंसिल हो गया और क्या रह गया हमारे पास साइन थीटा। 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्वेश्चन में क्योंकि कंसेप्ट के बारे में आपको ज्यादा पता है। सो इससे आगे कुछ और फॉर्मूलाज भी हम देखते हैं। तो एक तो फार्मूला ऐसे बन सकता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस कोस के थीटा, ये जो स्केयर होगी वो इधर रूट बन जाएगी। वैसे ही कोस थीटा किसके इक्वल हो सकता है, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। ओके, सो ये भी ड्राइव किया जा सकता है। और क्या हो सकता है कि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दीजिए, इधर भी स्क्वेयर कर दिया इधर भी स्क्वेयर कर दिया, 1 का स्क्वेयर करेंगे तो 1 ही रहेगा। इधर स्क्वेयर किया तो क्या बनेगा साइन रेज़्ड टू पावर 4 थीटा, क्योंकि a प्लस बी की होल स्क्वायर ओपन होगी, a की स्क्वायर यानी कि स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 बन जाएगी। वैसे ही कोस की पावर भी 4 बन जाएगी। ओके, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा
और कोस के थीटा इज इक्वल टू कितना है 1। सो साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कोस रेज टू पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ये जो है 2 साइंस के थीटा और कोस के थीटा इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2 साइंस के थीटा और कोस के थीटा। तो ये भी एक डायरेक्ट रिजल्ट भी पेपर में पूछा जा सकता है कि साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कोस रेज टू पावर 4 थीटा किसके इक्वल होगा, तो वो होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस के थीटा। तो वैसे इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो तो आपको मिल जाएगा रिलेशन की प्लस है तो हमने यहाँ पर माइनस लगाया है और पावर का इधर हाफ हो गया ये 2 और इनके पावर्स क्या रहेगी, वो भी आधी रहेगी। वैसे ही एक और रिलेशन हो सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस के थीटा इज इक्वल टू 1 है, दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं। तो क्यूब करेंगे तो क्या बनेगा, देखो क्यूब का रिलेशन ये होता है कि a प्लस बी की हम होल क्यूब करें तो वो होता है a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग इसको हम ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा साइन रेज टू पावर 6 थीटा, क्योंकि स्क्वायर के ऊपर पावर 3 करेंगे तो 2 की पावर जब 3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही कोस की पावर कितनी हो जाएगी 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाएगा। सो साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस कोस रेज टू पावर 6 थीटा किसके इक्वल आ जाएगी 1 माइनस ये जो 3 इतना इतना पोर्शन है उधर आकर माइनस हो जाएगा क्योंकि ये 1 बन गया, तो ये क्या बन गया 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। सो ये क्या हो गया साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस कोस रेज टू पावर 6 थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा। सो ये से ऐसे भी आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है और वैसे भी आपको पता होगा तो क्वेश्चन ऐसा आए तो आप ड्राइव भी कर सकते हो अपने आप, क्योंकि आपको पता है कि कैसे ये 6 की पावर कैसे होगी, क्योंकि इसके ऊपर आप जब पावर 3 कर दोगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। वैसे ही अब हमने ये वाला फॉर्मूला प्लस में ड्राइव किया है, माइनस में हो तो क्या बनेगा, यानी कि ऐसे हो कि साइन रेज टू पावर 4 थीटा माइनस कोस रेज टू पावर 4 थीटा, तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 3 और फार्मूलाज के इक्वल होगा। कैसे, एक तो ये फार्मूला होगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एक होगा ये 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल। ओके, ये इतनी बड़ी इसकी डेरिवेशन है, यानी कि इसी एक फॉर्मूले से ये 1 2 3 4 फॉर्मूलाज बनते हैं। बिल्कुल सिंपल है इसकी डेरिवेशन। कैसे कर सकते हैं हम, इसको पकड़ते हैं, ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर मैं स्क्वायर कर दूं, यानी कि ये मल्टीप्लाई होंगे 4 बनेगा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा के ऊपर मैं स्क्वायर कर दूं, मल्टीप्लाई के ऊपर 4 बनेंगे, तो ये क्या बन गया a और ये क्या है b, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, a माइनस b और a प्लस b। देखिए इसमें a और b जो है वो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर है और इसको हम माइनस में लिख सकते हैं। ओके, अब ये जो प्लस वाला है वो तो 1 बन गया क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 है, माइनस वाला रह गया। सो माइनस वाला किसके इक्वल आ गया हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो ये मैंने लिखा था कि साइन रेज टू पावर 4 थीटा माइनस कोस रेज टू पावर 4 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये ड्राइव हो गया इससे। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों भी इससे ड्राइव कर देते हैं। बिल्कुल सिंपल, कैसे होगा कि आप इसी फॉर्मूले से इसके अंदर क्या करना है, हमने साइन को इन द फॉर्म ऑफ कोस देखना है, तो वो कैसे दिखेगा कि साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल दिखेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल। ओके, क्योंकि ये वही फार्मूला है, इसी फार्मूले से हम ले रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से ले रहे हैं, ये कोस इधर आकर माइनस हो गया। तो अब साइन की जगह पर हम कोस लिखेंगे तो क्या दिखेगा हमें 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, सो ये क्या बन गया 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, जो हमने जो ड्राइव कर दिया, जो यहाँ पर पड़ा 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, सो इसके इक्वल भी होगा। वैसे ही यहाँ पर अपने साइन को इन द फॉर्म ऑफ कोस देखा है, तो कोस को इन फॉर्म ऑफ साइन देखेंगे तो ये फॉर्मूला भी ड्राइव हो जाएगा, जो आप अपने आप कर लेना। ओके, अभी हमने इससे तो ये फॉर्मूले ड्राइव कर दिया, अब ये फॉर्मूला हमारे पास हो तो हम इससे ये फार्मूला कैसे बना सकते हैं, ये भी बिल्कुल सिंपल है। बिल्कुल ध्यान से देखिए इसको, हमारे पास ये हो यदि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इससे हम ये कैसे बना सकते हैं कि ये साइन रेज टू पावर 4 थीटा माइनस कोस रेज टू पावर 4 थीटा के इक्वल हो। तो इसको कैसे हो सकता है, देखो ये है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई भी चेंज नहीं हो रहा, इक्वेशन कोई भी मैथमेटिकल लॉ जो है वो वायलेट नहीं हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ,
ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, सो 1 को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, क्योंकि 1 जो है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये है ए पर स्क्वायर माइनस ए पर स्क्वायर माइनस बी पर स्क्वायर, और सॉरी ये हो गया ए माइनस बी और ये हो गया ए प्लस बी। सो अब हमें पता है कि ए माइनस बी और ए प्लस बी जो है वो किसके इक्वल होता है, ए पर स्क्वायर माइनस बी पर स्क्वायर। सो इसको मैं लिख सकता हूँ ए पर स्क्वायर माइनस बी पर स्क्वायर। तो ए कितना है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा, और बी कितना है, कोस स्क्वायर थीटा। तो ये किसके इक्वल बन गया, साइन रेस्ट पर 4 थीटा माइनस कोस रेस्ट पर 4 थीटा। अब इसके अंदर अब ये जो फार्मूले हैं इनसे भी आप बैक सारे फार्मूले ड्राइव कर सकते हैं, यानी कि इससे ये बन गया, इससे ये बन जाएगा और इसके बाद में इससे ये बन जाएगा अपने आप। इसको आप अपने आप सॉल्व करके देखना, ये सारे फार्मूले से ड्राइव हो जाएंगे। सो ये साइन वाले एक रिलेशन, यानी कि हमने अब तक यही पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सो इतने सारे फार्मूले इससे बन जाते हैं, जो आप अपनी प्रैक्टिस से सारे कर लेना, जो बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था। इससे हमने ये फॉर्मूला बनाया। अभी हमने ड्राइव कर लिया साइन रेस्ट पर 4 थीटा माइनस कोस रेस्ट पर 4 थीटा इक्वल टू साइन की पावर 2 माइनस कोस की पावर 2, और ये सारा हमने फार्मूला ड्राइव कर लिया। वैसे ही आप कोस के लिए ड्राइव करोगे तो ये बनेगा, जो अपने आप करना है आपने, ठीक है। इसमें आप दोनों के साथ डिफरेंस देख सकते हो। देखो कोस और साइन है, कोस पहले है साइन बाद में, तो कोस पहले साइन बाद में आ रहा है, ठीक है। जैसे कोस पहले है तो 2 कोस के थीटा पहले आ रहा है, और इसी को हमने साइन के अंदर देखना चाहते हैं तो साइन बाद में आ रहा है। वैसे इसमें देख लो, साइन पहले है तो साइन बाद पहले आ रहा है, और इसमें भी साइन पहले आ रहा है। इसको भी कोस के अंदर देखना चाहते हैं तो कोस बाद में आ रहा है। वैसे ही साइन रेस्ट पर 4 थीटा प्लस कोस रेस्ट पर 4 थीटा जो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल है। साइन रेस्ट पर 6 थीटा प्लस कोस रेस्ट पर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल है। ओके, यहाँ पर हमने किया था साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ये दोनों टर्म एक दूसरे के साथ आप इंटरचेंज कर सकते हो। ओके, ये 1 प्लस कोस थीटा यहाँ पर आ जाएगा और ये 1 माइनस कोस थीटा यहाँ पर चला जाएगा। वैसे ही ये फॉर्मूला बना था। ऐसे ही हमें पता है साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस ये कोस के थीटा। ओके, ऐसे ही ये बना था कोस थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के लिए। वैसे ये फार्मूला बना था कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पर ये साइन को हम ये इसी तरह का फार्मूला। ओके, ये साइन को ये साइन इधर आ जाए तो साइन स्क्वायर बन जाएगा, और ये 1 प्लस कोस इधर चला जाए तो ये सेम टू सेम फार्मूले। ओके, यहाँ पर, और ये भी वैसे ही है। सो ये सारे फार्मूले करने का एक ही मीनिंग है कि ट्रिग्नोमेट्री पर आपकी पकड़ हो, कंसेप्ट आपका क्लियर हो। जितना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा उतना ही आप बेटर परफॉर्म करोगे, उतना ही जो क्वेश्चन है आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, उतना ही बेहतरीन सोचोगे आप पेपर में। ओके, सो ये फार्मूले कोई ज़्यादा इसमें इतना लेंथी नहीं है। ओके, एक बार आप ड्राइव करोगे तो सारे फार्मूले आपको लर्न हो जाएंगे। अब तक आपने एक सिंगल फार्मूला ही पढ़ा था, लेकिन इतने सारे फार्मूले इससे बन सकते हैं, इतनी वेराइटी है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। सो वी विल कंटिन्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।